अब आगे 1.5 साल बाद इंडिया कश्मीर में एक जंगल में काफ़ी हलचल हो रही थी और उस समय आधी रात का समय हो रहा था। उसी जंगल में कदमों की आहट सुनाई दे रही थी क्योंकि वहाँ कोई बहुत सारे शख्स थे जिसके एक हाथ में टॉर्च थी और दूसरे हाथ में गन मौजूद थी और सबके चेहरे कवर थे। उनके कपड़े देखकर लग रहा था जैसे वो आर्मी वाले हैं। एक ने कहा, सब संभल कर रहना, यहाँ कुछ भी हो सकता है, देखकर चलना, किसी भी हाल में वो लोग बचने नहीं चाहिए। उसके आसपास जो भी थे उन्होंने कहा, यस सर। इतना कहकर सब चारों तरफ अलग अलग चला गए। वही उनके अपोजिट साइड भी कोई नकाबपोश थे जो फिलहाल काफ़ी घबराए हुए थे और सबके माथे पर पसीना के बूंदे साफ साफ नजर आ रहा था और उन सबके हाथ में भी गन थी। वो सब बड़े बड़े पैरों को पीछे छुपे हुए थे, पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। तभी एक नकाबपोश ने देखा कि एक टॉर्च की लाइट उस पर ही पड़ रही है। ये देखकर उसने एक गहरी सांस ली और पेड़ की आड़ों में से उन पर गोली चलाने लगा और पीछे की तरफ भागने लगा। दूसरी तरफ से भी फायरिंग होने लगी। तभी एक गोली उस नकाबपोश के पैर में आकर लगी और वो सीधा वहीं गिर पड़ा और उसे पकड़ लिया गया। ऐसा ही बाकी नकाबपोशी के साथ हुआ और जो ऑफिसर उस सबको पकड़ रहे थे उन्होंने उन्हें ले जाकर एक जगह बिठा दिया। एक ऑफिसर उस पर कान तानते हुए बोला, बता सब। अब उस नकाबपोश ने अपने हाथ उठाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सच में कुछ नहीं जानता। ये सुनकर वो ऑफिसर उसे मारने वाला था कि एक ऑफिसर वहाँ आते हुए बोली, रोनित सर, इनका लीडर कहीं नहीं मिला। हम सब जगह देख चुके हैं। ये सुनकर रोनित ने उसे देखा और अपने पीछे से बाकी ट्रिकी को निकालकर उसमें कुछ कहा और वॉकी टॉकी को निकालकर उसमें कुछ कहा और बाकी सब ऑफिसर से कहा, इन्हें ले चलो। सब ऑफिसर ने रोनित को सैल्यूट करते हुए कहा, यस सर। वही उसी जंगल के एक कोने में एक नकाबपोश बार बार पीछे देखते हुए भाग रहा था। वो काफ़ी घबराए हुआ था। उसके हाथ पैरों पर काफ़ी चोट थी, तब भी वो भाग रहा था। उसे बस इस बात का डर था कि कहीं कोई उसे पकड़ न ले। वो एक पहाड़ी पर पहुंच गया। उसने वहां पहुंच के एक गहरी सांस ली। उसे अब ये लगा कि अब वो बच गया है, अब कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। वो ये सोचकर चैन की सांस ले ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसे कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो जल्दी से अलर्ट हो गया और उसने अपनी गन निकाली और यहाँ वहाँ देखने लगा। उसे अंधेर की वजह से ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन एक शख्स की आंखें ज़रूर नज़र आ रही थी जो ऊपर आसमान में मौजूद चाँद की रोशनी की वजह से चमक रही थी और वो आंखें खून जैसे लाल थी। उसने अपनी गन निकाली और उस तरफ चला दी, लेकिन वो गोली उस शख्स को लगा ही नहीं क्योंकि वो वहाँ से हट चुका था और अंधेरों में किसी तरफ गया। ये कहीं नज़र नहीं आ रहा था। ये देखकर वो नकाबपोश चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाने लगा। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी और अपनी
गन आसपास बनाए हुए था कि वो दिखने ही उस पर गोली चला देगा, लेकिन उसे वो नज़र ही नहीं आ रहा था। बस उसे कदमों को आवाज़ जरूर सुनाई दे रहा था, जो कभी यहाँ से वहाँ आ रही थी तो कभी वहाँ से आ रही थी। वो घबराहट के मारे चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग बुज़दिल हो जो ऐसा छुपे हुए हो। अगर हिम्मत है तो सामने आओ। ऐसे छुपकर बार कर रहे हो बुज़दिल कहीं के। तभी एकदम से उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया। ये देखकर नकाबपोश हद से ज़्यादा डर गया। उसने उसकी तरफ अपनी गन की तरफ भी उसके सामने मौजूद शख्स ने कोई हरकत नहीं की। वो गोली चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डर के मारे उसके इतने कांप रहे थे कि उसने उसकी जंगली ट्रिगर को दबा ही नहीं पा रहा था। और ये देखकर उसके सामने खड़े शख्स ने चेहरे एक डेविल स्माइल आ गए। उसने आगे बढ़कर उसी हाथ को पकड़कर मोड़ दिया, जिससे उसकी एक चीख उस जगह पर चारों तरफ गूंज गए। कुछ देर बाद आर्मी बेस पर उन लोगों की पुलिस के हवाले किया जा रहा था। रोनी, जिसने अपने चेहरे पर नकाब बहुत पहन रखा था, उसने वो उतार दिया था और वो बाकी सब काम निपट रहा था। कुछ देर बाद रोनी अब उन सब ऑफिसर्स के सामने आया जो उसकी मदद कर रहे थे। उसने सबको कहा, शाबाश ऑफिसर, ये आतंकवादी काफ़ी वक्त से छुपे हुए थे। आज आप सबके वजह से कुछ वक्त तक ये सब शांत रहेगा। रोनित की बात सुनकर ऑफिसर के सीना गर्व से चौड़ा हो गया। एक ऑफिसर ने कहा, सर, ये सब तो चीफ ने किया है। आखिर उन्हें ही खबर लगी थी और उन्होंने ही उनके लीडर को पकड़ा। अगर वो बचकर भाग जाता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। रोनित ने मुस्कुराहट से अपना सिर हिला दिया। एक ऑफिसर ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या हम उनसे मिल सकते हैं सर? उसकी बात सुनकर रोनित कुछ पल तक चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, वो अभी एक ज़रूरी काम निपटा रहा है। वो जल्द ही तुम सबसे मिलेगा और सबको शाबाशी देगा। ये सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान छा गए। वही रोनित कुछ सोचने लगा। वो फिर बाकी ऑफिसर के साथ चला गया। कुछ देर बाद वो एक जगह गया जहाँ घायल ऑफिसर्स को रखा जाता था। वो एक बेड के पास गया जहाँ एक शख्स लेटा हुआ था और खुली आंखों से सपने देख रहा था। कौन है ये? बताओ सब। ये देखकर रोनित हंस दिया। उसने उसके पैर को देखा, जिसमें शायद फ्रैक्चर आया था। उसने हल्के से उस पर एक मुक्का मारा, जिससे वो शख्स चिल्लाते हुए बोला, हाय, मार डालेगा क्या? रोनित के हंसते हुए कहा, मैं तो मिस्टर तेज सिंघल का सपनों को दुनिया से बाहर लेकर आ रहा था, और इतना चिल्ला मत, बाकी सब भी डिस्टर्ब हो रही है। इतना दर्द भी नहीं हो रहा है तुझे? कई दिनों से इस बेड पर चिपका हुआ था। उठने का कोई इरादा नहीं है क्या? रोनित की बात सुनकर तेज बैठते हुए चीरकर बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं है बेड से चिपके रहने की, लेकिन भूल गया क्या? तूने ही तो ऑर्डर दिया था, जब तक मेरी ये टांग पूरी तरह से ठीक ना हो जाए तो तब तक मैं ज़मीन पर पैर भी नहीं रख सकता। तभी उसके बेड के साइड का लगा हुआ एक पर्दा हटा और उसमें से एक ऑफिसर अपना सर निकालकर रोनित को
देखते हुए बोला, हाँ सर, क्योंकि हमारे मेजर रोनित आपसे बहुत प्यार करते हैं। ज़मीन पर फूल नहीं बिछाया गया है ना? तो आप कैसे ज़मीन पर पैर रख सकते हैं? आपका आपका पैर गंदा नहीं हो जाएगा? ये सुनकर तेज उससे ताली देते हुए हंसने लगा और वो ऑफिसर भी। वही रोनित उसे घूरते हुए बोला, लगता है आप बिल्कुल ठीक हो ऑफिसर, अब आपको बॉर्डर पर खड़ा कर देना चाहिए। ये सुनकर वो ऑफिसर अपने हाथ में हुए एक फ्रैक्चर को दिखाते हुए जल्दी से बोला, अरे कहाँ सर, मैं तो बस थोड़ा सा मजाक कर रहा था। और एक बार ये हाथ में पहना हुआ इतना मोटा ग्लास निकल जाए तो फिर मैं ज़रूर वहाँ जाकर खड़ा हो जाऊँगा। फिर वो जल्दी से अपनी तरफ चला गया। ये सुनकर रोनित अपना नाव में सिर हिला दिया। तेज ने पूछा, और कैसे रहा? सब पकड़े गए वो लोग? रोनित ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुझे किसी चीज़ का ज़रूरत है तो बता दिया। तेज ने हंसते हुए कहा, इतनी परवाह मत कर मेरी, हम अपने घर नहीं हैं, जंग के मैदान में हैं, थोड़ा सा दूरी पर है। और वैसे भी तुझे मेरी इतनी परवाह करते देख बाकी सबको गलत लगता है। रोनित उसे घूरने लगा और तेज हंसने लगा। तभी वो ऑफिसर दोबारा पर्दों को हटाकर उनकी तरफ झुकते हुए रोनित और तेज से बोला, परवाह से याद आया सर, एक बात बताइए, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है जिसकी आपकी परवाह हो? फिर वो तेज को देखते हुए बोला, आपकी तो ज़रूर होगी। ये सुनकर तेज और रोनित एक दूसरे को देखने लगे। रोनित ने फिर से ऑफिसर से अपनी सख्त निगाहों से देखा, जो उसने वापिस माफ़ी मांगते हुए अपना सर पर्दे के पीछे खींच लिया। वही रोनित और तेज कहीं खो गए थे। तभी ऑफिसर वापस आकर तेज को देखकर जल्दी से बोला, अरे मैं भूल गया था सर, आपका तो शादी हो चुकी है, आपका गर्लफ्रेंड नहीं, आपकी तो बीवी है। तेज की शादी हो चुकी है रोशनी से, क्या बात है। ये सुनकर तेज के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गया। रोनी ने गुस्से में उस ऑफिसर से कहा, ऑफिसर आप इंजर्ड है, इसका मतलब है ये नहीं है कि मैं आपको पनिशमेंट नहीं दे सकता। बेड पर रहकर भी आप अपनी पनिशमेंट पूरी कर सकते हैं। ये सुनकर वो ऑफिसर जल्दी से दोबारा माफ़ी मांगते हुए अपनी तरफ चला गया और उस तरफ एक पिलो भी लगा दिया, क्योंकि अब रोनित गुस्से में देखने लगा था, जो उसके लिए अच्छा नहीं था। रोनित फिर तेज को देखा, जो फिर ऐसे दिखा रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। रोनित ने सीरियस होकर कहा, एक बार तो उनसे बात कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर तेज ने हंसते हुए कहा, कैसे करूँ? वैसे भी इस जगह सिग्नल नहीं रहते, तो बता कैसे करूँ? कबूतर के जरिए? रोनित ने उसे देखते हुए कहा, तेज यहाँ नहीं था, इससे पहले जहाँ तू था वहाँ तो थे, लेकिन तूने तब भी नहीं की। फिर वो कुछ पल रुककर बोली, फ़ोन आया था तेरे घर से। ये सुनकर तेज उसे देखने लगा। रोनी ने उसे देखते हुए कहा, उन्होंने तुझे अपना ख्याल रखने के लिए कहा है। तेज ने कुछ नहीं कहा, बस अपना चेहरा फेर लिया। ये देखकर रोनी ने गुस्से से मगर धीरे से कहा, इन सब में उनकी कोई गलती नहीं है, तो उन्हें सज़ा देना बंद कर, समझा? अगर जिम्मेदारी निभाना नहीं चाह रही थी, उसे ली ही क्यों? वो किसी बात की सज़ा भुगत रही है। वो किसकी सज़ा भुगत रही है? इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगा। तभी तेज ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा,
गलती तो मेरे बब्बर शेर की भी तो नहीं थी ना, और ना ही तेरी थी। मेरे दोनों दोस्तों को कोई गलती नहीं थी, तो उन्हें किस बात का सज़ा मिली। और बात रही जिम्मेदारी की, तो मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हूँ। उसकी बात सुनकर रोनित रुक गया। उसने एक नज़र तेज को देखा, फिर वो वहाँ से चला गया। कैसा लगा मेरा ये सेकेंड पार्ट? प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब लाइक दैट।